नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। सक्षमता परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आज बड़ा निर्णय सुनाया है। पटना हाईकोर्ट का फैसला आया और नियोजित शिक्षकों के चेहरे खिल गए। दरअसल बात यह है कि सक्षमता परीक्षा के औचित्य पर पटना हाईकोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा ही रद्द हो जाएगी। इस पर पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। बात करेंगे शिक्षक नेता शशि रंजन जी से। शशि रंजन जी, कोर्ट का जो आज निर्णय आया जिसमें वो कह रहे हैं कि चौथे नंबर के प्रावधान को खत्म किया जाए, और उस चौथे नंबर में तो सक्षमता परीक्षा का ही जिक्र है, पूरा सक्षमता परीक्षा ही है उसमें। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि सक्षमता परीक्षा को ही खत्म कर दिया जाएगा आने वाले समय में? क्या सरकार करेगी ऐसा? बिल्कुल, आज जो न्याय निर्णय माननीय पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा जो सुनाया गया है फैसला, उसमें स्पष्ट रूप से बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 4 जिसमें मुख्य रूप से सक्षमता परीक्षा ही है, और उस सक्षमता परीक्षा के प्रावधानों को रद्द किया गया है, और दूसरा 12 जो है कंडिका उसको भी रद्द किया गया है। तो मुख्य रूप से जो सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो कंडिका है वह कंडिका 4 है, और उस 4 को के में जो निहित प्रावधान है उसको जब रद्द किया गया है तो मुझे लगता है कि परीक्षा जो हुआ है उसके औचित्य पे भी सवालिया निशान जो है वो माननीय कोर्ट के द्वारा किया गया है। तो अब सरकार के अगले कदम का इंतजार होगा कि सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है, क्योंकि उस कंडिका का 2 पार्ट था। एक था कि सक्षमता परीक्षा देनी है, दूसरा है कि सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक नहीं दे पाते हैं या अनुत्तीर्ण होते हैं वैसे शिक्षक पर के लिए एक कमेटी सरकार गठन करेगी, जिस कमेटी को गठन भी किया गया और उसके अनुशंसा को भी ला दिया गया। भले ही वह अनुशंसा पारित नहीं हुआ है कैबिनेट से, लेकिन एक तलवार जो है नियोजित शिक्षकों पे तलवार लटक गई थी। वो निश्चित रूप से इस जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट है कि 4 का जो प्रावधान है उसके निहित जो भी प्रावधान है वो खत्म, मतलब रद्द किया गया है। तो निश्चित रूप से अब अधिसूचना जो है सरकार को संशोधित करके निकालनी पड़ेगी। ऐसे स्थिति में सक्षमता परीक्षा जो हुई है या आज आने वाले जो सक्षमता परीक्षा का संभवतः उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, यही कारण है कि आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द किया गया है। तो आने वाले कुछ दिनों में इस पे स्थिति जो है स्पष्ट होने की उम्मीद है। लेकिन सरकार की तरफ से जो दलील दी जा रही है, मंत्री जी ने कहा है कि कोर्ट ने हमारी ही बात को दोहराया है, हम भी नहीं चाहते थे कि मुझे लगता है कि शायद मंत्री जी न्याय निर्णय को नहीं पढ़े हैं। अगर ये उनके साथ पास जाएगा और इसको पढ़ेंगे तो शायद ऐसी बात से फिर वो अलग बात कर सकते हैं। लेकिन शशि रंजन जी, जो खबरें चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो परीक्षा नहीं देते हैं या अनुत्तीर्ण होते हैं, उत्तीर्ण नहीं होते हैं, उनकी सेवा खत्म नहीं होगी, वो नियोजित बने रहेंगे। तो लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा ही शायद ये जो चीज है कि सेवा खत्म होगी या नहीं होती, ये उसका एक पार्ट है। लेकिन कुल जो 4 जो कंडिका है वह 4 नंबर कंडिका का जो प्रावधान है उसी को निरस्त किया गया है। तो हमारी समझ जितनी है, अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से जो कंडिका 4 है अगर उसको निरस्त करने की बात माननीय कोर्ट के द्वारा कहा गया है तो निश्चित रूप से परीक्षा इस दायरे में आएगी। तो शशि रंजन जी को आप सुन रहे थे। नियोजित शिक्षकों का जो मसला है अब लगता है कि सुलझ जाएगा। सक्षमता परीक्षा जैसा कह रहे थे कि 4 कंडिका 4 पर सवाल खड़े कर दिए हैं पटना हाईकोर्ट ने, उसके औचित्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब निश्चित तौर पर सरकार क्या करती है, सरकार क्या संशोधन करती है, सरकार का अगला कदम क्या होता है, इस पर सबकी नजरें होंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।